दोस्तों ये सपना तो हर किसी का होता है ना कि आप खुद के बॉस हो, अपने घर से काम करें, आपका खुद का ऑफिस हो और बैंक अकाउंट में जो भर भर के पैसा आता रहे। लेकिन फिर आप जब उस चीज में उतरते हैं और हकीकत को जानते हैं तो फिर आपका सपना लगभग लगभग टूट जाता है। आपको ऐसा लगता है कि यार इसके लिए ढेर सारा रुपया चाहिए और एक गोदाम चाहिए अच्छा खासा हमारे लिए स्टॉक रखने के लिए, और ये हमारे बस की बात है ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कामयाबी का राज जो है वो सैकड़ों प्रोडक्ट्स को बेचने में नहीं है बल्कि सिर्फ 10 प्रोडक्ट में छिपा है। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एक छोटे से आइडिया को एक जबरदस्त बड़े ऑनलाइन स्टोर में बदल सकती है, और वो भी सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स के दम पर। इस वीडियो में मैं वही सीक्रेट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं जिससे आप भी कम से कम बजट में सिर्फ 10 प्रोडक्ट से अपना ई कॉमर्स का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं ई कॉम वीरेश। मैं आपके लिए ऐसे ही ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा भी एक सपना था कि मुझे भी अपना एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्ट करना है। मैंने यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस देख डाले, बड़े बड़े ई कॉमर्स डीलर्स हैं उनकी मैंने क्या किया, उनकी वेबसाइट्स देख डाली और फिर एक फैसला लिया कि अब मुझे अपनी नौकरी के साथ साथ जो है ई कॉमर्स का बिजनेस भी स्टार्ट करना है। मैंने रिसर्च शुरू की और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे कंपटीटर्स को जाना, उन्हें परखा। मैंने देखा कि किसी के पास 500 प्रोडक्ट हैं तो किसी के पास 1000 प्रोडक्ट हैं, और ये देख के मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही हिल गया। और मेरे मन में एक सवाल आया जो हर किसी न्यू सेलर्स के मन में आता है कि यार आखिर मैं शुरुआत में इतने सारे प्रोडक्ट्स आखिर लेके कहां से आऊंगा, इतना सारा पैसा कहां से आएगा, और साथ ही इन्हें रखूंगा कहां, और अगर ये मेरे प्रोडक्ट नहीं बिके तो क्या होगा। अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ये डर जो है ना ये बिल्कुल असली है। हर नया सेलर जो है इस डर को जरूर से जरूर महसूस करता है। हमें ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा हमारी सेल होगी, ठीक है, उतने ज्यादा हमारे ग्राहक होंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि यही ई कॉमर्स का सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई तो यह है कि सैकड़ों प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनका हिसाब किताब रखना अपने आप में एक बहुत बुरा सपने की तरह है, और खासकर तब जब आप अकेले शुरू कर रहे हो इस बिजनेस और आपका जो बजट है वो टाइट है। दोस्तों मैं हार मान चुका था। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऑनलाइन का जो बिजनेस है ये मेरे लिए है ही नहीं। मैं अपनी 10 से 5 की नौकरी में शिद्दत से करने लगा, लेकिन फिर उसके बाद एक वीडियो आई, ठीक है, और एक ऐसी स्ट्रेटजी सामने आई जिसमें फिर मैंने उसके बाद नहीं सोचा। उसके बाद मैंने अपना जीएसटी अप्लाई कर दिया और इस बिजनेस को, ई कॉमर्स के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। और मेरे कितने ऑर्डर्स आते हैं ये सब आप लोग मेरी वीडियोस में देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी वीडियोस आ गई उनमें मैंने दिखाया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने एक सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर के एक इंटरव्यू में 10 प्रोडक्ट्स का रूल सुना था, और ये कोई जादू की झड़ी नहीं बल्कि बिजनेस करने का बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल तरीका है। तो सीधा सा सिद्धांत था कि अपनी एनर्जी और अपना पैसा सैकड़ों अलग अलग प्रोडक्ट में बर्बाद करने के बजाय बस 10 अच्छे प्रोडक्ट को ध्यान से चुनो, ठीक है, उनकी खोजबीन करके उन्हें चुनो और पूरा समय, अपनी पूरी मेहनत उन्हीं 10 प्रोडक्ट्स पर लगा दो। आप सोच के देखिए, आप कोई जनरल स्टोर नहीं खोल रहे हैं जहां पर सुई से लेकर सब कुछ बिकता है। आप एक ब्यूटीक की तरह बना रहे हैं अपने स्टोर को, जो कि एक स्पेशलिस्ट स्टोर होगा जो किसी एक खास चीज के लिए जाना जाएगा। जब आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं तो आपको क्या होता है, आप उन 10 प्रोडक्ट्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप उनकी क्वालिटी मैनेज कर पाते हैं, आप उन मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और जो है आप अपने कस्टमर का, उनका दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, उस चीज को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कम बजट को ये आपकी ताकत बना देती है। कम प्रोडक्ट्स का मतलब है कम इन्वेस्टमेंट, कम सिरदर्द, ज्यादा फोकस और बेहतर रिजल्ट। इससे आप एक ऐसा ब्रांड बना सकते हैं जो भीड़ में भी आपका ब्रांड अलग से चमकेगा, मतलब ई कॉमर्स की भीड़ में अलग से चमकेगा। वही मुझे एक क्लिक मिली और मुझे एक रास्ता मिल गया। अब सवाल ये था कि आखिर ये 10 प्रोडक्ट जो है मैं ढूंढूं कैसे। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पे, और मैं आपको वही 7 स्टेप बताने वाला हूं जो मैंने आजमाए और जिन्हें आप भी आज से ही फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आखिर आपको बेचना क्या है। कुछ भी ऐसी रैंडमली मत उठा लीजिएगा मार्केट से देख के। एक खास निच यानी खास कैटेगरी को चुनिए, जैसे इको फ्रेंडली होम डेकोर, कस्टमाइज्ड पेट एक्सेसरीज, हैंडमेड लेदर डायरी और
ऑर्गेनिक बेबी प्रोडक्ट। एक निच चुनने से आपको क्या होता है, आपको ये एक फायदा हो जाता है कि आपका जो ग्राहक है वो कौन होगा। सेकंड जो स्टेप है हमारा कि अब उस निच में आपको अपने 10 प्रोडक्ट चुनने हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को चुनने से पहले आपको कुछ खास बातों का जरूर ख्याल रखना है। आप कोशिश करिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स का वजन है वो 500 ग्राम के अंडर में रहे। इससे क्या होगा, इससे आपके शिपिंग चार्ज का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा, जो शुरुआत में बहुत ज्यादा लगता है किसी किसी सेलर। और मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं पर डे। और शुरुआत में कपड़ों जैसी कैटेगरी से दूर रहिएगा जिसमें साइज का इशू होता है, जैसे मीडियम होता है, लार्ज होता है, एक्सेल होता है, डबल एक्सेल होता है, ट्रिपल एक्सेल होता है। ये सारे जो साइजेस होते हैं, ठीक है, अगर हर साइज का आप स्टॉक रखने लगे तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को आपको चुनना है जिनमें पैकेजिंग का खर्चा कम हो, जिनमें टूटने फूटने का जो है जोखिम बहुत कम हो। आप गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि लोग आके सर्च क्या कर रहे हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर जाके देख सकते हैं कि आपने जो कैटेगरी चुनी है, जो प्रोडक्ट चुना है, ठीक है, उस कैटेगरी में, उस निच में सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, इसकी आप एक लिस्ट बनाइए। मान लीजिए आपने जो है इको फ्रेंडली होम डेकोर चुना है, तो क्या हो सकता है, तो उसके 10 प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे जूट के प्लांटर्स, हैंडमेड सेरेमिक्स का, बांस का कटलरी सेट, लकड़ी के कोस्टर्स, हैंड पेंटेड केतली और एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत से सारे प्रोडक्ट जो है मिल जाते हैं आपको। हमारा तीसरा स्टेप है कि माल कहां से खरीदे। शुरुआत में कोई आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, आप दिल्ली जाके, दिल्ली के सदर बाजार से या गफ्फार मार्केट से, इन चीजों यहां से जाके जो है आप माल उठा के ला सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा माल उठा के लेके आ सकते हैं। या फिर इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर मैन्युफैक्चरर से सीधा का कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में हर प्रोडक्ट के 10 से 15 पीस ही खरीदने हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो कम से कम लागत में एक अच्छा बिजनेस शुरू करना है। चौथा स्टेप है हमारा कम खर्चे में एक अच्छा स्टोर खड़ा करना। आपको शॉपिफाई या किसी महंगी वेबसाइट पे हजारों रुपए फूंकने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी शॉप वहां बनानी है जहां पर आपके कस्टमर पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है। जैसे सोशल मीडिया पे एक अच्छा दिखने वाला इंस्टाग्राम पेज आप बना सकते हैं, फेसबुक पेज आप बना सकते हैं, एक अच्छा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, जहां आप अपना एक अच्छा कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। यहीं पर आपका एक डिजिटली ई कॉमर्स का स्टोर तैयार हो जाता है। ये मैं आपको जो है ई कॉमर्स के साथ साथ और भी चीजों के बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो में आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के अलावा भी आप अपने प्रोडक्ट कई जगह पे सेल कर सकते हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। शुरुआत में जो आपका घर होता है वही आपका पहला ऑफिस होता है, वही आपका गोदाम होता है। इसमें बस आपको कुछ बेसिक सी चीजें चाहिए होती है। आपको एक अच्छा से इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए। शुरुआत में आप चाहें तो बारकोडेड वाला प्रिंटर नहीं ले, ठीक है, A4 वाला जो प्रिंटर आता है उसी से काम चला सकते हैं। HP, इंटेल, HP का, कैनन का और बहुत से ऐसे आते हैं ब्रांड जिनके आप प्रिंटर शुरुआत में ले सकते हैं, जिनका खर्चा बहुत कम आता है। इसकी A4 शीट पे आप 4x6 के शिपिंग लेवल आराम से प्रिंट कर सकते हैं। आपको शुरुआत में ज्यादा महंगा पैकेजिंग का सामान नहीं खरीदना है। बबल रैप आपको सस्ता मिल जाता है। कोरिगेटिव बॉक्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन उनमें भी लेयर वाइज आता है, ठीक है, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर ऐसे लेयर वाइज आता है। तो कोरिगेटिव बॉक्स की जगह एक और आता है, उसी टाइप का आता है, जिसे बबल रैप की तरह आता है, वो आपको सस्ता मिल जाता है। जो पेपर है वो सस्ता मिल जाता है, आप उसका यूज कर सकते हैं शुरुआत में। स्टेप 6 है हमारा हाइपर टारगेटेड मार्केटिंग। ये 10 प्रोडक्ट रूल का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट है और आपको अच्छी तरह पता है कि आपका जो कस्टमर है वो कौन है। अगला है हमारा GST की प्रक्रिया। आपको GST से घबराना नहीं है, आप विदाउट GST भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मीशो पे विदाउट GST वर्क होता है, लेकिन मैं जो है लोगों को मना करता हूँ कि विदाउट GST आप वर्क मत कीजिए। GST बनवाने के बाद ही जो है आप ई कॉमर्स पे वर्क कीजिए, क्योंकि उससे आपके प्रोडक्ट नहीं आते। लेकिन मैं अपनी वीडियो में रियलिटी बताता हूँ, सही चीजें बताता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप देखिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ये लग रहा है कि यार इससे मेरा फायदा नहीं है तो आप मत देखिए, लेकिन मैं जो है रियलिटी आपको बताता हूँ, क्योंकि विदाउट GST मैं वर्क कर चुका हूँ। और मैं अधिकतर लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई विदाउट GST वर्क मत कीजिए। GST से घबराना नहीं है। क्या करना है, सिंपल सा हमें मंथली जो है अपना फाइल तो करना, रिटर्न फाइल करना है। भाई ये सेल आ रही है तो उसका रिटर्न फाइल करना है, उसमें क्या झाड़ है। उसमें अगर आप आलस कर जाते हो तो आपको नुकसान है, आलस नहीं करोगे, पर मंथ अपना GST फाइल करते रहो तो कोई परेशानी नहीं है, कोई नोटिस नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई
वो मेरी कोई सेल नहीं है, फिर हमें जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, सीईओ को पैसे देने पड़ेंगे। भाई बिजनेस में आए हो तो 500-1000 रुपए तो आपके खर्च होने ही होने हैं हर महीने। और कहीं का भी सीईओ हो वो 500 रुपए से मुझे नहीं लगता ज्यादा लेता होगा आपके जीएसटी फाइल करने के, ठीक है। तो ये 500 रुपए तो आपको जाएंगे ही जाएंगे, आपकी सेल हो चाहे ना हो। सेल नहीं होगी तो निल का जाएगा, और सेल होगी तो जो आपकी सेल होगी उस हिसाब से जो है आपकी जीएसटी जाएगी। इसलिए जीएसटी से हमें घबराना नहीं है और विदाउट जीएसटी वर्क नहीं करना है। मार्केट प्लेसेस हालांकि विदाउट जीएसटी वर्क करवाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको विद जीएसटी ही वर्क करना है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हमें शुरुआत में जो है ज्यादा से प्रोडक्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। मतलब 20-25 कैटेगरी ले आए, हमें सिर्फ 10 प्रोडक्ट चुनने हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 या 2 कैटेगरी चुनने, उसमें से हमें अपने 10 प्रोडक्ट चुनने हैं, और जिसमें हमें सिर्फ 10 या 5000 रुपए का माल लेके आना है, उससे ज्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज, नए सेलर को क्लोथिंग में बिल्कुल नहीं फंसना है। मैं क्लोथिंग में फंस चुका हूँ, मुझे नुकसान हो गया है, ठीक है। मैंने जिससे माल उठाया था उसने मुझसे क्या बोला, आपको 4-4 पीस मिलेंगे। मैं उस समय मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने 4-4 पीस मंगवा लिए, फिर मेरे उसी के ऑर्डर आने लगे। अब मेरे पास ना पैसा, ठीक है, ना इन्वेंट्री, तो क्या है, मेरे आउट स्टॉक में जो है प्रोडक्ट मेरे चले गए, क्योंकि सेल मेरी अच्छी आने लगी थी। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा है। इसलिए कपड़ों के व्यापार में बिल्कुल मत फंसिएगा शुरुआत में, ठीक है। आप चाहें तो किचन एक्सेसरीज में जा सकते हैं, बाकी मैंने आपको कैटेगरी बताई, आप इनमें जा सकते हैं। और दोस्तों मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आप जाके देखते रहिएगा कि शुरुआत में जो आपको प्रोडक्ट दिखते हैं तो वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब फ्रंट पेज पे कुछ स्पॉन्सर्ड आते हैं, कुछ एड वाले आते हैं, और बाकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आते हैं। तो वहां से जाके आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो दोस्तों आने वाली है वो आने वाली है लिस्टिंग को लेके। लिस्टिंग की मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है हालांकि, लेकिन एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था कि भाई एक ही प्रोडक्ट की हम मल्टीपल तरीके से लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।